गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। बोलो 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 बोलो। बोलो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज दिन है बृहस्पतिवार का और तारीख है 30 नवंबर और सुबह का समय हुआ है। तो यहाँ पर हमारी चाय बन गई है और इधर हमारी नंदत जी सब्जी की तैयारी कर रही हैं। तो सब्जी छील काट रही हैं। तो आज हम सब्जी में बनाएंगे आलू गोभी की सब्जी। और सुबह का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है इतने टाइम, क्योंकि आज कोहरा नहीं पड़ रहा है लेकिन फिर भी बादल छाए हुए हैं। क्योंकि जिस दिन भी बादल छाए होते हैं उस दिन कोहरा नहीं पड़ता है। और दोपहरी के टाइम थोड़ी सी बारिश भी हुई थी। शाम को तो बारिश नहीं हुई है लेकिन दोपहरी के टाइम थोड़ी सी बारिश हुई थी, बस हल्की सी बूंदें पड़ी थी। और सुबह का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हल्की हल्की ठंडी भी लग रही है। चूल्हे के पास में बैठे हैं फिर भी ठंडी लग रही है। और जो है ना कि धूप भी बहुत ही मुश्किल है आज निकलना, क्योंकि धूप हल्की ही निकलती है। किसी दिन तो जब मौसम साफ़ होता है तब तो धूप अच्छी निकल आती है, जब मौसम साफ़ नहीं होता है तो धूप नहीं निकलती है। और इधर हमारी नंदत जी सब्जी छौंक रही हैं और इधर हम दूसरा चूल्हा जलाकर उस पर रख देंगे शकलकंदी, क्योंकि कल आरोही के पापा बाज़ार से लेकर आए हैं। तो मैंने कहा चलो इतने टाइम ही उबाल कर रख लेंगे और कुछ लोग दोपहरी में भी खाएंगे, कुछ लोग शाम तक खा लेंगे जो है ना कि शकलकंदी। और सुबह के टाइम थोड़ी सी आग में शकलकंदी को भून भी लिया था। वो 2-4 ही भूनी थी तो आरोही ने खाई थी और आरोही के पापा ने खाई थी। क्योंकि जो ये लाल वाली शकलकंदी होती है ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है और लाल वाली ही शकलकंदी आरोही के पापा लेकर आए हैं। तो मैंने कहा चलो अभी उबाल लेते हैं। तो दूसरा चूल्हा मैंने जला दिया है और इधर जो है ना कि शकलकंदी लेकर आ गए हैं। 2-3 बार मैंने अच्छे से नीचे भी इनको धुल लिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनमें बालू लगी थी। और ये जो शकलकंदी होती है ज़्यादातर बालू वाली जगह पर ही होती है, तो बालू में अच्छी फसल इसकी होती है। और हमारे तरफ भी हो जाती है लेकिन हमारे तरफ बहुत ही कम लोग करते हैं, ज़्यादा लोग नहीं करते हैं। और इधर हमारी नंदत जी ने सब्जी छौंक दी है और सुबह के टाइम बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो उसके चक्कर में जो है ना कि आज का ब्लॉग हमारा सुबह का नहीं बन पाया था। सुबह के काम कुछ भी आप सभी के साथ में ज़्यादा शेयर नहीं किए थे, तो जल्दी से बस सुबह के काम हो गए थे। और इधर उसके बाद में जो है ना कि हम आ गए हैं कमरे में। तो यहाँ पर ये कल के कपड़े पड़े हैं, तो सारे कपड़े हमें घर ही करके रखने हैं। और जो कपड़े घर ही रखे थे वो भी जो है ना कि उथल पुथल हो गए हैं, क्योंकि आरोही के पापा जब भी यहाँ से कपड़े लेते हैं तो सारे कपड़े उथल पुथल करके फेंक देते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि हमें जो है ना कि हम कितने संभाल कर इनको रखते हैं, तब जाके ये कपड़े सारे हम सेट कर पाते हैं। तो मैंने कहा चलो ये वाले भी संभाल कर रख देते हैं। और कुछ आरोही के कपड़े थे तो वो मैंने अलग निकाल कर रख दिए हैं। और ये वाले सारे कपड़े घरी करके रख देंगे, क्योंकि कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था कपड़े घरी करने के लिए। तो सारे कपड़े आज ही हम घरी करके अच्छे से रख देंगे सेट करके। तो 2 साड़ियाँ हो गई थी, क्योंकि इन दिनों में कपड़े सूख नहीं पाते हैं, तो उसके चक्कर में जो है ना कि कपड़े भी हमारे अच्छे से सूख नहीं पाते हैं और घरी भी नहीं हो पाते हैं। और नहाने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो जाती है, क्योंकि जब कपड़े नहीं सूख पाते हैं फिर जो है ना कि कहते हैं चलो थोड़ी देर में ही नहाएंगे। तो सारे कपड़े घरी करके रख देंगे और आरोही को भी तैयार कर देंगे, आरोही स्कूल जाएंगी। तो अब की बात जो है ना कि आरोही को भी 2 दिन हो गए हैं, मैंने नहला भी नहीं पाया है। तो आज तो और नहीं नहलाएंगे, क्योंकि आज दिन भी बृहस्पतिवार का है। तो आज मैंने कहा चलो छोड़ते हैं, कल इनको नहलाएंगे फिर स्कूल भेजेंगे। और यहाँ पर कपड़े तो मैंने सारे घर ही करके रख दिए हैं। और इधर आरोही के पापा जो है ना कि आरोही के लिए पैजामी 2 और 2 जोड़ मोजा लेकर आए थे, तो वही आप सभी को दिखा रहे हैं। और 1 जोड़ आरोही ने मोजे पहन लिए हैं और आरोही तो तैयार हो गई हैं। 2 चोटियाँ मैंने आरोही की बना दी हैं, तो आरोही अब जाएंगी स्कूल। और खाना भी नहीं बन पाया है आरोही के लिए, खाना जो है ना कि हम बाद में भेज देंगे, आरोही के पापा दे आएंगे। और इधर हमारी शकलकंदी भी उबल गई हैं, तो इनको निकाल कर रख लेते हैं बाहर, नहीं तो ये पानी में पड़ी रहेंगी फिर जो है ना कि थोड़ी सी वैसी हो जाती हैं, पानी इनमें भर जाता है। तो जैसे ही उबली हैं वैसे ही मैंने कहा इनको निकाल कर रख देते हैं। और यहाँ पर आरोही के पापा आप सभी से कुछ बातें कर रहे थे। तो जो है ना कि हमारे यहाँ शोर शराबा बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से हम जो है ना कि रियल जो आवाज़ होती है वो आप सभी को नहीं सुना पाते हैं। तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि ये एक हमारी दीदी जी ने बोला भी था कि आप अपनी रियल आवाज़ भी लगा दिया करो। तो जी दीदी ज़रूर, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता है और फ़ोन भी बजते रहते हैं, तो उसकी वजह से हमको डर रहता है कहीं हमारे जो है ना कि
ब्लॉग में कॉपीराइट ना आ जाए। बहुत जल्दी से ही कॉपीराइट आ जाता है, जब भी गाना या फ़ोन ऑन बज रहा हो तो कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो इसी वजह से हम नहीं अपनी जो रियल आवाज़ है वो ज़्यादा नहीं लगाते हैं। और इधर आरोही के पापा जो है ना कि बैठे हुए हैं कि खाना जल्दी से बन जाए और हम दुकान पर जाएं। और ये बोल भी रहे थे इतने टाइम की जो है ना कि खाना काफ़ी देरी हो जाती है बनाने में, और कब के बैठे हुए थे फिर भी खाना हमारा नहीं बन पाया था। और इधर अब जाके हमारा खाना बन पाया है। तो सब्ज़ी तो हमारी बन गई है, सब्ज़ी चली गई है नीचे, क्योंकि जो भी चीज़ें बन जाती हैं वो नीचे रख देते हैं। अब तो बंदर बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो बंदर का बहुत ज़्यादा डर रहता है। इतना डर खाने का नहीं रहता है कि कुछ खा लेंगे तो कोई बात नहीं, बंदर ही खा लेंगे, हम नहीं खाएंगे आज। लेकिन डर इसका रहता है कि बंदर बहुत जल्दी से ऊपर से ही दौड़ने लगते हैं, तो डर लगता है कहीं काट ना लें। तो उसकी वजह से जो भी चीज़ें बन जाती हैं वो नीचे पहुंचा देते हैं। तो शकलकंदी भी नीचे पहुंचा दी हैं और सब्जी भी पहुंचा दी है। रोटियां सेक कर तुरंत से हम रोटियां भी लेकर चलेंगे नीचे। और आज काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि अकेले ही हम रोटियां बना रहे थे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप जो है ना कि गोल वाले चकले पर क्यों नहीं रोटी बेलती हो। तो जी दीदी, बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन गोल वाला जो हमारा पाटा है उस पर हम लोग अच्छे से बेल नहीं पाते हैं। जो ये लंबा वाला पाटा है इस पर अच्छे से बेल जाती हैं रोटियाँ। तो धीरे धीरे हम लोग सीख रहे थे, लेकिन फिर भी जो है ना कि वो वाला रखा ही रहता है, कोई उसको यूज नहीं करता है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जब तक ये वाला चलेगा तब तक तो उस वाले पाटे पर रोटी बेलना मुश्किल है, तो यही वाला चलाते हैं। और इधर हम आए थे तब आप सभी देख सकते हैं कि हमारी पतीली जो है ना कि पलटी हुई पड़ी है, और पानी जो था इसमें वो भी फैला हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आए हैं बंदर। तो बंदर ने ये सब किया है, उथल पुथल सारी रसोई में करके रख दी है। तो ज़रा देर के लिए हम चले गए थे नीचे, जो भी हमारे थोड़े बहुत नीचे के काम थे। तो उतनी देरी में ही बंदरों ने यहाँ पर आके सारी रसोई में उथल पुथल कर दी है, और थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी इधर उधर पड़ी थी वो भी यहाँ से वहाँ कर दी थी, क्योंकि बहुत जल्दी से बंदर आ जाते हैं। और अब इतने टाइम बारिश होने लगी है, तो बूंदें आप सभी देख रहे हैं पड़ रही हैं धीरे धीरे। तो बारिश हुई थी, छत तो गीली हो गई थी, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। तो यहाँ पर हम करेंगे चूल्हे की पुताई और थोड़ी सी यहाँ की साफ़ सफाई भी कर देंगे, क्योंकि बंदर आ चुके हैं। तो बंदर की वजह से साफ़ सफाई अब करनी ज़रूरी हो गई है। जो शकलकंदी वाला पानी था वही यहाँ पर फैला दिया है बंदर ने। तो राख जो थी वो मैंने बरोसी में कर दी है, और यहाँ की थोड़ी बहुत जो भी साफ़ सफाई है करनी वो कर देंगे। उसके बाद में चूल्हे की पुताई करेंगे, फिर चलेंगे घर। तो यहाँ पर बाद में मैंने थोड़ा सा पोंछा भी लगा दिया था, क्योंकि जो पानी था उसमें बहुत ज़्यादा मक्खियाँ लग रही थी। तो मैंने कहा चलो पोंछा लगा देंगे यहाँ पर, तो अच्छे से साफ़ सफाई हो जाएगी। और उसके बाद में जो हमारे बाकी के काम है वो करेंगे, क्योंकि आज थोड़े से काम हमारे लिए आरोही ने बढ़ा दिए हैं। आरोही ने जो है ना कि शाम के टाइम में उल्टी कर दी है। लगभग जो है ना कि 10 बजे का टाइम था रात का। तो आरोही को एकदम से जो है ना कि पहले से ही आरोही बोल रही थी कि मम्मा आज हमारे पेट में दर्द है। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है। थोड़ी बहुत इनको दवाई भी खिलाई थी, जैसे है ना कि हाजमे वाली गोलियां होती हैं वो भी मैंने खिलाई थी। और बाद में इनको लेटरिन भी आई थी, तो लेटरिन भी हम करा कर लाए थे, लेकिन फिर भी आरोही ने बाद में उल्टी कर दी थी। तो सारे जो है ना कि चावल जो भी आरोही ने खाए थे तो चावल ही निकले थे इनकी उल्टी में। तो वही आरोही ने थोड़ा सा काम बढ़ा दिया है। तो जो भी बिस्तर थे और चादर थी वो सारे हम लेकर आए हैं धुलने के लिए। और आरोही के कपड़े भी थे। तो आज वैसे तो नहलाने वाले थे आरोही को, लेकिन फिर मैंने नहीं नहलाया था, क्योंकि कपड़े ज़्यादा तो गंदे नहीं हुए थे, सिर्फ थोड़ी सी चादर गंदी हो गई थी। और जो ये बिस्तर हमारा है ये भी गंदा नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा पानी लग गया था। तो मैंने कहा चलो धुल देते हैं, अब की बार मैंने बिस्तर धुले भी नहीं हैं, तो इसके बहाने बिस्तर भी हमारे धुल जाएंगे। तो एक ही बिस्तर मैंने धुला है, एक हम किसी और दिन धुलेंगे। और इसी पर आरोही लेटी हुई थी तो थोड़ा सा पानी लग गया था, तो मैंने कहा चलो यही वाला धुल देते हैं। तो काफ़ी टाइम हमें यहाँ पर लग गया था कपड़े धुलने में और बिस्तर धुलने में। और जो है ना कि घर के अभी थोड़े से काम हमारे बाकी भी हैं, तो मैंने कहा पहले कपड़े धुल कर डाल देते हैं, नहीं तो फिर धूप चली जाती है, फिर कपड़े सूखने में दिक्कत होती है। सबसे ज़्यादा कपड़े ही नहीं सूख पाते हैं। और यहीं पर सारे कपड़े हम फैला देंगे, ये बिस्तर भी यहीं पर फैला देंगे, और जो भी कपड़े थे वो भी मैंने यहीं पर फैला दिए हैं। थोड़ी देर में आएंगे तब ले जाएंगे सारे कपड़े।
और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया है कि आपने जो सब्ज़ी बनाई थी हाथी चक्की सब्ज़ी, वो आप पास से दिखाना, जब भी अब की बार बनाना तो पास से दिखाना, क्योंकि मैंने तो पहली बार इसका नाम सुना है और इसको मैंने सही से देखा भी नहीं है। तो जी दीदी ज़रूर दिखाएंगे, अगली बार जब भी हम हाथी चक्की सब्ज़ी बनाएंगे तो आप सभी को पास से दिखाएंगे। वैसे तो हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी मिल जाती है और ख़ास कर जो है ना कि ठंडी के दिनों में ही मिलती है, गर्मियों के दिनों में ज़्यादा नहीं मिलती है। वैसे लेना चाहो तो मिल जाती है कभी कभी, लेकिन ठंड के दिनों में ज़्यादा मिलती है। और ये जो है ना कि हाथी चक कच्चा ही आता है, जो कच्चा वाला आता है उसकी सब्ज़ी ज़्यादा ही कुछ अच्छी लगती है। तो इन दिनों में ये कच्चा ही हाथी चक आता है, जब पक जाता है तो उसकी सब्ज़ी इतनी अच्छी नहीं लगती है। और इधर हमारे घर के सारे काम हो चुके हैं, कपड़े वपड़े भी मैंने धुल दिए हैं, आप सभी ने देखा है। और थोड़े बहुत ही घर के काम थे वो सारे हो चुके हैं। और इधर हमारी देवरानी जी आरब के मालिश कर रही हैं। और इधर आज जो है ना कि बाहर अड्डा नहीं डाला गया है, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई थी बूंदाबांदी, तो उसकी वजह से अंदर ही अड्डा पड़ा है। और इधर हमें टाइम मिल गया था तो मैंने कहा चलो शकलकंदी खा लेते हैं, नहीं तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। सुबह से मैंने जो है ना कि बोल रहे थे कि अब खा लें अब खा लें, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाया था। तो इतने टाइम मैंने कहा चलो खा लेते हैं। और फिर जो है ना कि आरोही का स्कूल का टाइम हो गया है, आरोही भी आती ही होगी। फिर आरोही जो है ना कि कहीं तो बोलती हैं बगिया चलो मम्मा, कहीं कुछ बोलती हैं। फिर जो है ना कि पूरा दिन जब से आती हैं आरोही 2 बजे से, उसके बाद में परेशान ही करती रहती हैं कि मम्मा ये बात वो बात। बिल्कुल जैसे है ना कि हमारे बिना कुछ वो कर नहीं सकती है, कहीं पर खेलने जाएगी तब भी बोल कर जाएगी। तो ये सभी चीज़ें होती हैं जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और आरब भी दिन भर जो है ना कि खेल में ही लगे रहते हैं। और इन दिनों में ठंडी के दिनों में बच्चों को नींद भी नहीं आती है, आरोही भी नहीं सोती है। और वैसे शाम को उल्टी आ गई थी, लेकिन आरोही की जैसे है ना कि तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, कुछ दिक्कत की वजह से उल्टी ही सिर्फ आ गई थी। और तब से आरोही जो है ना कि बिल्कुल पेट भी सही है और कोई दिक्कत नहीं है आरोही को। और इधर मैंने कहा चोटी भी अपनी हम बना लेते हैं, और पहले जो है ना कि थोड़ा बहुत कुछ हाथ और पैरों में लगा लेते हैं चिकनाई, जिससे है ना कि इन दिनों में बहुत जल्दी से जो हाथ पैर होते हैं ऐसे लगने लगते हैं कि जैसे कभी मैंने धुले ही ना हो, इस तरीके के दिखते हैं हाथ और पैर ज़्यादातर। मुंह में तो कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं तो मुंह तो नहीं दिखता है, लेकिन हाथ पैर दिखने लगते हैं। तो उधर मैंने चोटी वोटी फिर बना ली थी। और उसके बाद में फिर से हम घर पर आ गए हैं, क्योंकि हमारे थोड़े से बर्तन पड़े थे, जो कि ये दोपहरी के बर्तन हैं। और पतीली भी पड़ी थी, तो वही वाली ये पतीली है जो कि छत पर रखी हुई थी, तो ये सुबह से नहीं धुली है अभी। तो मैंने कहा चलो जो भी पड़े हैं बर्तन उनको धुल कर रख देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था। और ये लोग तो जैसे है ना कि फिर खाना ना खा पी कर बना कर खा पी कर के अपने अड्डे के काम में लग जाते हैं। और हमें जो है ना कि छोटे मोटे जो भी घर के काम छूट जाते हैं वो सारे काम हम देख लेते हैं बाद में। तो ये लोग फिर काटते रहते हैं, शाम के टाइम में उठेंगे तब जो है ना कि खाना ना साथ में बनवा लेते हैं। और हमको भी लगना पड़ता है, अकेले से नहीं काम हो पाते हैं कुछ भी, तो शाम के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। और इधर बस हमारे बर्तन तो धुल गए हैं, अब फिर से हम चलेंगे बगिया को, क्योंकि हमारे जो कपड़े पड़े थे वहाँ बगिया में डाल कर आए थे, वो सारे कपड़े जो है ना कि लाने हैं हमें। और इधर कुछ बंदर आ गए थे तो वही जो है ना कि भगाने में हम लोग लगे थे। और जो है ना कि बड़ी अम्मा की जो तुरई लगी थी वो बंदरों ने सारी खा ली हैं, 2-4 तुरई लगी थी सब्जी के लिए, तो वो सारी तुरई बंदरों ने खा ली हैं एक एक करके। और इधर ये आरोही आई हैं बगिया से, तो ये गई थी दीदी के साथ में, तो दीदी गई थी और दीदी के दोनों बच्चे गए थे। तो यहीं पर आरोही हमें मिल गई, जैसे ही हम घर से निकले वैसे ही आरोही हमें मिल गई और अमरूद खा रही हैं। तो अमरूद हाथ में ही पकड़े हुए हैं। और जो है ना कि कपड़े हमारे जो है ना कि मोटे वाले अभी नहीं सूखे हैं, और जो हल्के वाले कपड़े हैं वो तो सारे सूख गए हैं, तो इनको ले चलेंगे। कपड़े तो हमें सारे ले चलने हैं, चाहे गीले हों या फिर सूखे हों, क्योंकि यहाँ पर नहीं पड़े रखेंगे, सारे कपड़े हम ले चलेंगे घर। और जो है ना कि हमारी ननद जी भी आ गई थी आरब को लेकर, तो अभी कपड़े ले चलने हैं। और टाइम लगभग जो है ना कि 4 बजे का हो गया है, शाम का ही टाइम है। कपड़ा ले चलो, अमरूद खाइए हम लगे। कहाँ गई रहो? हाँ, कहाँ गई रहो?
अरबूद वाली बगिए। अमरूद कहो अमरूद। कहीं नहीं बात। ये अरब भी आ गए हैं ना। गंदी बात। हटो 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 हटो, गिर जाइए बेटा। और धूप चली गई है और ठंडी भी अब पड़ने लगी है। शाम का समय हो गया है, लगभग जो है ना कि 4 बजे का टाइम है। देखो गिर गए और वही गिर गए हुई। चोट तो नहीं लगी, कोई बात नहीं, कपड़ा मोटे पहने हो नहीं लगी हुई चोट नहीं लगी बेटा। ठीक है। और वही गिर गए। अमरूद नहीं फेंकियो ना, धुल नहीं चले, धुल बहुत नल है, नल धोलिए चल। तो अभी हम कपड़ा लेकर चलेंगे घर। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। इधर देखो बेटा, और फिर बैठ गए जाए होने पर, फिर गिर जाइयो गिर जाइयो गिर जाइयो, उतरिया जल्दी।